डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। स्टॉप। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं। स्टॉप। इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। स्टॉप। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। स्टॉप। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की। स्टॉप। मटके इधर गए। कपड़े भीगे सो अलग, ये भला काम करेंगे। स्टॉप। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं, कौमा। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलना, समझे। स्टॉप। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। स्टॉप। काम बताएं जाएं, कौमा। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, कौमा, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। स्टॉप। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, कौमा। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। स्टॉप। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। स्टॉप। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया, तो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। स्टॉप। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, कौमा, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। स्टॉप। नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। स्टॉप। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी, कौमा, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। स्टॉप। पैरा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। स्टॉप। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। स्टॉप। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। स्टॉप। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, कौमा, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। स्टॉप। यहाँ भी वह घमासान मची की क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। स्टॉप।
ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन, फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई, कौमा, फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, स्टॉप। इस धींगामुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी, स्टॉप। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, स्टॉप। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें, बस, कौमा, शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, स्टॉप। ऊट पटांग इधर उधर फूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, कौमा, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है, स्टॉप। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया, स्टॉप। पैरा। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, स्टॉप। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, स्टॉप। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, कौमा, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए, स्टॉप। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़चाल मशहूर हैं, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, कौमा, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, कौमा, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई, स्टॉप। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, कौमा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई, स्टॉप। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से सो रही थी, स्टॉप। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, कौमा, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, स्टॉप। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, स्टॉप। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी, स्टॉप। वह अपनी तरकारी का बचाव
करने के लिए सीना तानकर उठ गई। स्टॉप। समाप्त।